नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि इंसान जन्म से जो संस्कार लेके आता है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ओरिजिनल संस्कार बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं। ऋषियों का आश्रम था। ऋषि अंजलि में पानी भर के जैसे ही मुंह पे डालने वाले थे, ऊपर से कुछ चीज आके उनकी उस अंजलि के पानी में आके गिरी, तो ऊपर से कोई पक्षी चूहिया को पकड़ के ले जा रहा था और वो उसके मुंह से गिर गई। ऋषिवर ने चूहिया को एक पत्ते पर रख दिया और सोचे कि एक बार और स्नान कर लेना चाहिए, और वो स्नान करने चले गए। जब लौट के आए तो देखा कि वो चूहिया मरी नहीं थी, वो थोड़ी थोड़ी हिलजुल रही थी। उन्होंने अपने बल से उसको कहा कि इसको एक लड़की सुंदर बना देता हूँ, और उसे अपने बल से सुंदर बच्ची बना दिया। अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं, आज से ये हमारी बेटी। अब वो कन्या ऋषि के यहाँ पली, बड़ी भी हो गई। 12 साल की हुई। ऋषि की पत्नी ने कहा कि देखिए बेटी बड़ी हो गई, इसका ब्याह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। ऋषि ने कहा ठीक है, अभी देखते हैं, बुलाते हैं बेटी को जो पसंद आ जाए। और उन्होंने सबसे पहले बुलाया अग्नि देवता को, यानी सूर्य देवता को, और बच्ची से कहा, बेटी ये वर तुम्हें पसंद है? बेटी ने कहा कि पिताजी ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, यानी इशारा था नहीं। सूर्य ने कहा, आप इनकी शादी बादलों से करा दीजिए, क्योंकि बादल मेरे से ज्यादा बलवान हैं। जब वो छा जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, यानी मेरे से ज्यादा बलवान हैं बादल। ऋषि ने बादलों को बुलाया, बेटी से कहा, बेटी ये बादल से ब्याह करा दूं? बेटी ने कहा, पिताजी ये तो बहुत काले हैं। ऋषिवर ने कहा ठीक है। बादल ने कहा कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली वायु होती है, हवा होती है, आप अपनी बेटी का ब्याह उनसे कर दीजिए। और बादल भी चले गए। ऋषिवर ने वायु को बुलाया। बेटी ने उनको देखा और कहा कि पिताजी ये तो बहुत चंचल है, हवा बहुत तेज चलती है, ये तो बहुत चंचल है। ऋषिवर असमंजस में पड़ गए, क्या करें। तो वायु देवता ने भी कहा कि आप इनका ब्याह पर्वत से करा दे, क्योंकि मेरी भी उनके आगे कुछ नहीं चलती। ऋषिवर ने पर्वत को बुलाया। बेटी ने देखा, कहा नहीं ये तो बहुत कड़क है, ये तो बहुत गंभीर है, जड़ जैसे हैं, पिताजी ये भी पसंद नहीं। तब पर्वतराज ने ऋषि को सलाह दी, इनका ब्याह किसी चूहे से करा दे, क्योंकि चूहा कुतर कुतर के पहाड़ में भी छेद बना लेता है। और उसी समय चूहिया बड़ी खुश हो गई, कहा हाँ, और चूहे को बुलाया गया और चूहे का स्वयंवर और शादी वो चूहिया से कर दी गई। कहने का मतलब, ऋषि के यहाँ रही पली बड़ी इतना सुंदर कन्या का इंसान का रूप मिला, लेकिन उसे वो सब पसंद नहीं आया। चूहिया थी ना, ओरिजिनल नेचर। चूहा चलेगा। कहने का मतलब, संस्कारों को कितना भी चेंज करना चाहे, लेकिन ओरिजिनल कुछ बातें ऐसी होती हैं जीवन में, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई कर सकता है, जैसे पर्वत ने कहा कि इसे चूहिया बना दीजिए, और ये चूहिया की शादी चूहे से कर दीजिए, और वो मान गई। ऐसे ही हम कहते हैं, वैसे तो
संस्कार बहुत कड़े होते हैं, बदलना मुश्किल है, लेकिन एक पिता परमात्मा से अगर इनका मिलन करा दिया जाए तो वो संस्कार चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हम असली में संतान तो परमात्मा की है ना। तो परमात्मा की संतान है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो ईश्वरीय गुण, वो ईश्वर तत्व विराजमान है, और जब उससे हम मिलते हैं तो फिर वो ईश्वर के जैसे गुण आ जाते हैं। तो दुनिया में अगर कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति के तो संस्कार को कोई नहीं चेंज कर सकता, हम कहते हैं सही में इंसान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा के गुण कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबे छिपे हैं। लेकिन वो परमात्मा के गुण कब हमारे उभरेंगे? जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, हमारे अंदर का ईश्वर तत्व जागृत होगा और हमारे को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं किसकी संतान हूँ। राजा का बच्चा किसी से 100 रुपये 50 रुपये भीख मांगे तो कौन कहेगा ये राजकुमार है। भगवान के बच्चे अगर कहें कि हम चेंज नहीं हो सकते तो इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी तो मेहनत, आपको प्यास लगी है, सामने पानी रखा है तो ग्लास तो उठा के मुंह तक लाना ही होगा। अगर जीवन में किसी के संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं, उस परमात्मा से अपने मन की तार जोड़िए। जब उस परमात्मा की शक्ति आप में आएगी, उस परमात्मा से आपके मन के तार जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंतर मन की शक्तियाँ जो सुषुप्त हैं वो जागृत हो रही है, और जो संस्कार हैं पिछले 1 जन्म के या 2 जन्म के वो मिट रहे हैं, और ओरिजिनल संस्कार जो ईश्वर के हैं, जो देवताई गुण हैं, वो हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं और हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। हर कोई चाहता है परिवर्तन करें। लोगों से कहो आप गुस्सा करते हो, ठीक नहीं, कहेंगे मेरी आदत पड़ी है। बुरा नहीं मानना, मेरे संस्कार ऐसे हैं। कोई बहुत जोर से बात करता है, उससे कहो थोड़ी धीरे बात करो, नहीं आप बुरा क्यों मानते हो, मेरे संस्कार ही जोर से बोलने के। ये है नहीं, ये हमने डाले हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं। आप सबसे नम्र अनुरोध है, कुछ समय उस परमात्मा का ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें, और जब आप देखेंगे कि आप परमात्मा से योग लग रहा है, तो आपके जो संस्कार आप नहीं चाहते कि अच्छे हैं बदल जाए, वो जरूर बदल जाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।